हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पोलिनेशन के बारे में। इसमें हम आगे स्टडी करेंगे कि पोलिनेशन के टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन से एजेंट्स होते हैं और उनकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन प्रीसीडिंग सेक्शंस यू हैव लर्नड दैट द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन द फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक। जो हमने अच्छे से जान लिया है कि भी जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर पाए जाते हैं, जिसको हम पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। एज बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल दे हैव टू बी ब्रोट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। सही बात है, क्योंकि दोनों गैमेट्स में से कोई भी मोटाइल नहीं है, कोई भी मूव नहीं कर सकता, तो उन दोनों को फर्टिलाइजेशन क्या होता है आपका फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो फर्टिलाइजेशन के लिए उन दोनों को एक साथ लेकर आना पड़ेगा ताकि वो फ्यूज़ कर सकें। तो एक साथ लाने के लिए हम कैसे लेकर के आएंगे, क्योंकि वो दोनों तो मूव नहीं कर सकते हैं। हाउ दिस इज अचीव्ड, ये कैसे होगा। पोलिनेशन की डेफिनेशन देखिए। पोलिनेशन इज़ द मैकेनिज़्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मेल और फीमेल गैमेट को पास लेकर के आना है ताकि वो फ्यूज़ कर सके। तो इस ऑब्जेक्टिव को, इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपका पोलिनेशन हेल्प करता है। पोलिनेशन की डेफिनेशन देखिएगा। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन शेड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज टर्म्ड एज पोलिनेशन। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र, कौन से पोलन ग्रेन्स जो कि एंथर से शेड हुए, जो कि एंथर से गिरे हैं बाहर, टू द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर ऑफ द पिस्टिल, जो कि एक पिस्टिल का पार्ट है, इज टर्म्ड एज पोलिनेशन। Flowering plants has evolved an amazing array of adaptations to achieve pollination। जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इन्होंने बहुत ही अच्छा तरीका अपनाया है पोलिनेशन को पूरा करने के लिए। दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पोलिनेशन। वो क्या करते हैं, बाहरी एजेंट्स का यूज करते हैं पोलिनेशन को पूरा करने के लिए, पोलिनेशन को करने के लिए। जैसे कि आपका विंड हो गया, ये सब बाहरी फैक्टर हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या एक्सटर्नल एजेंट्स हैं। देखिए अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ पोलिनेशन की भी। पोलिनेशन के टाइप्स क्या हैं तो जानेंगे। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलिनेशन, सोर्स ऑफ पोलन, पोलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो जो आपका पोलन ग्रेन है उसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि पोलिनेशन कौन से टाइप का होगा। आगे इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। देखिए सबसे पहला है आपका ऑटोगेमी। ऑटो का मतलब सेल्फ, तो आप समझ गए होंगे। सेल्फ मतलब सेल्फ प्लांट, मतलब सेल्फ फ्लावर, सेम फ्लावर से ही वो पोलन ग्रेन आएगा। देखिए इन दिस टाइप पोलिनेशन इज अचीव्ड विद द सेम फ्लावर। मान लीजिए एक ही फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ये आपका मान लीजिए एंथर हो गया और ये आपका हो गया स्टिग्मा, स्टाइल और नीचे ओवरी। तो क्या रहेगा, इस एंथर से क्या रहेगा आपका, ये जो पोलन ग्रेन है इस स्टिग्मा के ऊपर जाएगा। मतलब सेम फ्लावर, सेम प्लांट, सेम फ्लावर का एंथर है और उसी फ्लावर का स्टिग्मा है, इसको याद रखना है। साफ साफ लिखा हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सेम फ्लावर, सेम प्लांट, सेम एंथर, सेम स्टिग्मा। In normal flower which opens and expose anthers and stigma, complete autogamy is rather rare। complete autogamy मतलब पूरी तरह से जो फ्लावर है वो सिर्फ ऑटोगैमी ही करेगा, ये बहुत ही रेयर होता है, ये बहुत ही दुर्लभ मिलता है हमें। एक ऐसा फ्लावर जो कि ओपन होता है, मतलब ओपन होता है जिसके एंथर और स्टिग्मा बाहर की तरफ ओपन मिलेंगे, एक्सपोज मिलेंगे एनवायरनमेंट में, तो उस केस में जो ऑटोगैमी होता है, कंप्लीट ऑटोगैमी, वो रेयर होता है। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव। देखिए ये 1-2 वर्ड आए हैं, सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज। देखिए मान लीजिए ये आपका एंथर है और उसी फ्लावर का ये स्टिग्मा है। जब एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन मैच्योर होगा तभी तो वो इस स्टिग्मा के ऊपर आएगा, और स्टिग्मा भी हर एक समय के ऊपर रिसेप्टिव नहीं होता है, मतलब वो हर एक समय भी पोलन ग्रेन को रिसीव नहीं कर सकता है। वो जब मैच्योर होगा और फंक्शनल होगा, पूरी तरह डेवलप हो जाएगा, तभी तो वो उस पोलन ग्रेन को रिसीव करेगा। तो क्या है, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए
पोलन रिलीज की भी, पोलन भी उसी टाइम पे रिलीज हो जिस टाइम पे वो स्टिग्मा है जो रिसेप्टिव बने। तो मतलब इन दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए, जिसके कारण जो आपकी कंप्लीट ऑटोगैमी है वो बहुत रेयर होती है। द एंथर एंड द स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पोलिनेशन कैन अकर। तो उन दोनों में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, और जो आपके एंथर और स्टिग्मा है एक फ्लावर के अंदर भी, वो भी थोड़ा पास में होने चाहिए, मतलब एक दूसरे के पास होने चाहिए, थोड़े अटैच्ड, ताकि वो सेल्फ पोलिनेशन हो सके। सम प्लांट सच एज वियोला, कॉमन पेंसी बोल देते हैं, ऑक्जेलिस, कोमेलिना। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी। एनसीईआरटी के एक एक एग्जाम्पल को याद रखना है, एक एक वर्ड से क्वेश्चन बनता है। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको बताए हैं, वियोला जिसको बोलते हैं कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस और कोमेलिना। ये 3 क्या आपके प्लांट्स हैं जिसके अंदर के 2 टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। पहला फ्लावर है चेस्मोगेमस फ्लावर विच आर सिमिलर टू द फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। तो जैसे कि आप बाकी फ्लावर जो नॉर्मल देखते हैं वैसे ही ये फ्लावर होता है चेस्मोगेमस। चेस्मोगेमस क्या टाइप ऑफ फ्लावर है, कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? 3 प्लांट है, वियोला, ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना। ये 2 टाइप्स के फ्लावर बनाते हैं। पहला फ्लावर है चेस्मोगेमस। चेस्मोगेमस कौन सा टाइप्स है? जिसके अंदर की आप नॉर्मल जो देखते हैं जिसमें एंथर और जो स्टिग्मा है वो बाहर की तरफ एक्सपोज्ड रहते हैं, एनवायरनमेंट में एक्सपोज रहते हैं, ताकि एनवायरनमेंट के अंदर जो अलग अलग एजेंट्स उनके ऊपर बैठे और वो पोलिनेशन हो सकता है। मतलब एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा मेन ये है। क्लिस्टोगेमस दूसरे टाइप का फ्लावर है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल। इसी में डिफरेंस है चेस्मोगेमस जो कि एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा है जिनके पास, क्लिस्टोगेमस ऐसे फ्लावर जो कि कभी खुलते ही नहीं हैं, खुलेंगे नहीं, तो मतलब वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। उसके अंदर जो एंथर और फिलामेंट है, जो एंथर है और जो आपका स्टिग्मा है, मतलब कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के, वो फुली मैच्योर हैं, वो अंदर बंद है। लेकिन मान लीजिए कोई फ्लावर है जो अंदर क्लोज्ड है, इसके अंदर एंथर भी है और इसके अंदर स्टिग्मा भी है। तो एंथर और स्टिग्मा अब वो क्लोज्ड है क्योंकि उनका बाहर से तो अब कोई भी चांस नहीं है कि बाहर का कोई पोलन ग्रेन आए और इस स्टिग्मा को फर्टिलाइज करे, फर्टिलाइजेशन करे। तो इसका जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, जो आपका क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, उस केस में हमेशा ऑटोगेमी ही रहेगी। आपको डायग्राम से पता लगेगा। देखिए, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल, इन सच फ्लावर्स द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। वो कंडीशन भी पूरी हो रही है हमारी कि भी सेल्फ पोलिनेशन तभी होगा जब एंथर और स्टिग्मा बिल्कुल पास पास लाई करेंगे। व्हेन एंथर डिसाइज इन द फ्लावर बर्ड्स द पोलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा। जब एंथर क्या करेगा, अपने पोलन ग्रेन को डिसाइज करेगा, अपने बाहर, मतलब जब एंथर फट जाता है मैच्योर होके, पोलन ग्रेन बाहर आते हैं, बाहर आते क्योंकि वो फ्लावर अभी क्लोज ही है, ओपन नहीं होगा वो कभी, तो बाहर तो आएंगे नहीं एनवायरनमेंट में, अंदर ही जहाँ पर स्टिग्मा है वहीं पे उसी स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और फर्टिलाइज कर देंगे। दस क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले क्वेश्चन बना हुआ है कि भी विच टाइप ऑफ फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, तो आपको आंसर आना चाहिए क्लिस्टोगेमस फ्लावर। देयर इज़ नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन के चांस ही नहीं है क्योंकि वो फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा। क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि विच फ्लावर या विच प्लांट प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर्स। जो आपके पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं वो भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपका सीड बनता है कौन से फ्लावर में, तो भाई ऐसे फ्लावर में जिसके कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं, क्योंकि फ्लावर के अंदर ही जो आपका सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है, फ्लावर खुल ही नहीं पाता है। ये पूछ रहा है आपसे कि भी क्लिस्टोगेमस एडवांटेजेस है कि डिसएडवांटेज है प्लांट के लिए, और वाई। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि भी ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि जो आपका कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन है वो आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन को लेकर के आता है, जो कि फिटनेस जो है आपका नेचर में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। देखिए, आप डायग्राम में देखिए, चेस्मोगेमस फ्लावर दिखे हुए हैं कि भैया आपके फ्लावर ओपन है पूरा,
क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये फ्लावर ये जो आपका दिखाया गया है इसके अंदर फ्लावर है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों हैं, स्टेमन और पिस्टिल दोनों हैं, पोलन और जो आपका स्टिग्मा है दोनों हैं। तो इस क्लिस्टोगैमस के अंदर सेल्फ पोलिनेशन ही होगा। आप समझ गए होंगे आप, मेरे को लगता है। देखिए अगला टाइप देखिए आपका गाइटोनोगैमी। अगला जो जो आपका पोलिनेशन का टाइप है गाइटोनोगैमी। देखो, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। वहाँ क्या था? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। लेकिन इसमें क्या है? अनदर फ्लावर, उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर के ऊपर अपने को पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करना है। तो इसमें हमें आपको समझ आ गया होगा, इसके अंदर पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए। ऑल्दो गाइटेनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन, अगर हम फंक्शन के हिसाब से देखा जाए कि भी क्रॉस पोलिनेशन ही हो रहा है, दूसरे फ्लावर के ऊपर जा रहा है। इन्वॉल्विंग पोलिनेटिंग एजेंट भी आएंगे। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू द ऑटोगैमी, जेनेटिकली सिमिलर है क्योंकि सेमी प्लांट है, तो सेमी फ्लावर सेम प्लांट है तो सेम ही जीन्स आएंगे। तो इसका जेनेटिकली तो ये सेल्फ पोलिनेशन है, ऑटोगैमी है, लेकिन फंक्शनली इट इज़ क्रॉस पोलिनेशन विच इज़ इन्वॉल्विंग आपके पोलिनेटिंग एजेंट्स। लास्ट है आपका जीनोगैमी। देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ? फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। एक दूसरे पौधे के अंदर ही हम पहुंच चुके हैं, तो इसमें हम कहेंगे फंक्शनली और जेनेटिकली इट इज़ द रियल क्रॉस पोलिनेशन। देखिए लिखा हुआ है, दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पोलिनेशन विच ड्यूरिंग पोलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। तो इसके अंदर वेरिएशन आ सकती हैं, ये क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो वर्ड्स को याद रखना है, जीनोगैमी, गाइटोनोगैमी और ऑटोगैमी। ऑटोगैमी के अंदर क्लिस्टोगैमस फ्लावर हो सकते हैं और सेजमोगैमस फ्लावर हो सकते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर हमेशा आपका एसोड सीड सेट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन और वो क्या है आपका एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर्स के अंदर भी वो आपका पोलिनेशन हो जाता है और सीड बनते हैं। आपका जो अगला टॉपिक है आपका पोलिनेशन के अंदर वो है एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। जैसे कि हमने देखा था पहले कि भी जो आपके प्लांट्स होते हैं वो एक्सटर्नल एजेंट्स का यूज़ करते हैं, तो इस पोर्शन में हम करेंगे कि भाई कौन कौन से एजेंट्स हैं और कौन कौन से प्लांट्स हैं, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो चलिए देखते हैं। प्लांट यूज टू एबायोटिक एंड वन बायोटिक एजेंट। पहली ही लाइन से क्लियर रखिए, प्लांट दो तो एबायोटिक एजेंट यूज करता है जिसमें है कि विंड और वाटर, और एक बायोटिक एजेंट यूज करता है जिसके अंदर आते हैं एनिमल्स। तो जो पोलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बायोटिक, एक होते हैं एबायोटिक। बायोटिक के अंदर आते हैं आपके एनिमल्स और एबायोटिक के अंदर आके आपके आएंगे विंड और वाटर। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट, ज़्यादातर प्लांट्स बायोटिक एजेंट यूज करेंगे यानी एनिमल्स का यूज करेंगे। ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट, तो बहुत कम पोर्शन जो है वो एबायोटिक का यूज करेंगे। पोलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इज ए चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेशन। तो भी चांस ही होता है कि भाई हवा के साथ बह करके वो एक स्टिग्मा के ऊपर चला जाए और वो भी उसी स्पीसीज़ का वही प्लांट हो, तो एक चांस फैक्टर ही। तो ऐसे ही पानी में अगर कोई पोलन ग्रेन बह रहा है और अचानक से वो स्टिग्मा के ऊपर चला जाए, तो ये सब क्या है? चांस है। टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटी, मतलब निश्चित नहीं है कि वो पहुंच पाएगा, अनिश्चितताएं हैं बहुत सारी। तो इस अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए एसोसिएटेड लॉस ऑफ पोलन ग्रेन, क्योंकि बहुत सारे पोलन ग्रेन्स का लॉस भी होगा, वो नहीं पहुँच पाएंगे अपने टारगेट तक हवा के थ्रू बह के या पानी के थ्रू बह के। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपने टारगेट अपने सेम स्पीसीज़ के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ही पहुंच पाएँ। तो ये जो अनिश्चितताएं हैं इसको दूर करने के लिए द फ्लावर प्रोड्यूस अनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पोलिनेशन। तो जो पोलन ग्रेन है वो बहुत सारे रिलीज होते हैं, पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं। अगर हम कंपेयर करें जो आपका फीमेल पार्ट है ओव्यूल के, तो ओव्यूल तो कम मिलेंगे लेकिन पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं, क्योंकि उनका पहुंच पाना निश्चित नहीं है, अनिश्चितताएं हैं। आगे देखिए,
पोलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक फैक्टर। हमने देखा कि वे बायोटिक जो पोलिनेशन दो एजेंट हैं, बायोटिक एबायोटिक, ज़्यादातर बायोटिक होते हैं, कुछ एक एबायोटिक होते हैं। एबायोटिक के अंदर हमने पढ़ा दो, एक विंड होता है, एक वाटर होता है, लेकिन जो आपका विंड है वो ज़्यादा यूज किया जाता है एज कम्पेयर टू वाटर। विंड पोलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स दैट पोलन ग्रेन्स आर लाइट। ये आपकी प्रॉपर्टीज आ गई हैं, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पोलन ग्रेन्स विच शो विंड पोलिनेशन, या इसके अंदर हम जानेंगे कि पोलन ग्रेन की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो एक तो ये लाइट वेट होना चाहिए, वेट बिल्कुल कम होना चाहिए ताकि हवा से वो दूर दूर तक जा सके। नॉन स्टिकी होना चाहिए, स्टिकीनेस नहीं होनी चाहिए, अगर स्टिकीनेस होगी तो कहीं ना कहीं चिपक जाएगा और हवा के थ्रू नहीं हो पाएगा। दे ओपन पोजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स, स्टेमन्स जो हैं वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए, एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से एक्सपोज्ड होने चाहिए ताकि वो हवा के करंट के थ्रू वो पोलन ग्रेन्स को बहा सके। सो दैट पोलन ग्रेन्स ईजिली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करंट्स, लिखा हुआ है। एंड लार्ज ओफन फेदरी स्टिग्मा टू ईजिली ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स। ओके, कुछ प्रॉपर्टी आई है, वर्ड्स याद रखना है। जो सबसे पहला जो आपको इसमें याद रखना है कि वो मोर कॉमन होता है इन एबायोटिक फैक्टर। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आए कि भाई एबायोटिक फैक्टर्स हैं विंड और वाटर, इसमें से मोर कॉमन कौन है, तो विंड है। उसके बाद क्या है, पोलन ग्रेन्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है, लाइट वेट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, और जो फ्लावर होता है उसके वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स होने चाहिए, और जो स्टिग्मा है जो उसको रिसीव करेगा विंड पोलिनेशन के द्वारा, जो पोलन ग्रेन को रिसीव करेगा उसके स्टिग्मा जो वो फैदरी होने चाहिए, ओफन फैदरी स्टिग्मा, ताकि फैदरी मतलब फेदर्स लाइक होने चाहिए, ताकि वो जो हवा के अंदर जो पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं उनको अच्छे से ट्रैप कर सके, उनको अपने अंदर उलझा सके। विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। क्या होता है, जो विंड पोलिनेटेड ऐसे फ्लावर जो के अंदर की विंड पोलिनेशन होगा उसके अंदर ज़्यादातर सिंगल ओव्यूल ही मिलेगा, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, हर एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल मिलेगा। एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, और जो इन्फ्लोरेसेंस बनेगी और वो उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे फ्लावर्स पैक होते हैं। ए फेमिलियर एग्जाम्पल इज़ द कॉर्न कोब, जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कॉर्न कोब, जो आपके मक्का होता है, इसके जो मक्का का फ्लावर होता है वो होता है आपका विंड पोलिनेशन से। कॉर्न कोब के अंदर टैसल्स यू सीड आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स। तो क्या होता है, जो मक्का होता है जब हम छीलते हैं तो उसके अंदर जो बाल से लगे होते हैं, जो गोल्डन कलर के हेयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो टैसल्स हैं वो क्या है, स्टिग्मा और स्टाइल ही है। वहाँ पे जो स्टिग्मा है और स्टाइल है जो कि वेव हो रखे थे हवा के अंदर पोलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए। विंड पोलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। तो इसके अंदर दो एग्जांपल आ चुके हैं आपके, एक तो कॉर्न आ चुका है और अगला है आपका ग्रासेस, जो घास होती हैं उसके अंदर विंड पोलिनेशन होता है। अगला आपका पोलिनेशन बाय वाटर। देखिए, पोलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर, पहला पॉइंट क्वाइट रेयर होता है। एबायोटिक के अंदर जो सबसे कम होता है वो वाटर के द्वारा ही होता है। एंड इज़ लिमिटेड टू 30 जेनेरा मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स। सिर्फ 30 ही जो आपकी जीनस हैं उसके अंदर ही ये होता है, और ज़्यादातर वो क्या होता है, मोनोकोटिलिडन होते हैं, मोनोकोटिलिडन होते हैं, डाइकोटिलिडन नहीं होते। एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज ए रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मेल गैमेट अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स। तो हमने रिप्रोडक्शन के पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि भाई जो लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी, इस केस में वाटर के द्वारा ही जो आपका गैमेट ट्रांसफ़र होता है। इट इज़ बिलीव्ड पर्टिकुलरली फॉर द सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ नीड फॉर वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन। कुछ एक जो बायोलॉजिस्ट का मानना है कि जो ब्रायोफाइट्स जो कुछ एक एरिया तक ही लिमिटेड है। वो लिमिटेड क्यों है, क्योंकि भाई जो पानी के द्वारा जो उनका ट्रांसपोर्ट होता है मेल गैमेट का और फर्टिलाइजेशन होता है वो बहुत उसको लिमिटेड एरिया तक ही पहुंचा पाता है, जिसके द्वारा इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ब्रायोफाइट्स की स्पीसीज़ की अर्थ के ऊपर वो कुछ एक एरिया के अंदर ही है, वो लेक लिमिटेड है। वो उसका एक मेन फैक्टर क्या है, उसके अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही उसका मेल गैमेट पहुंचता है फीमेल गैमेट के पास और फर्टिलाइजेशन होता है। सम एग्जांपल्स ऑफ पोलिनेटेड
plants are Vallisneria, Hydrilla, grows in fresh water and several marine sea grasses such as Zostera. एग्जाम्पल्स याद रखने आपको पहले बताया गया है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, नीट के अंदर भी और बोर्ड के अंदर भी आपको लिखेगा तो उसका एक्स्ट्रा ही आपका इमेज जाता है। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, वाटर पॉलिनेशन के वेलिसनेरिया, हाइड्रिला और कुछ एक सी ग्रासेस होते हैं जिसको हम कहते हैं जूस्टेरा। नोट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। सभी जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो पॉलिनेशन के लिए वाटर का यूज नहीं करते हैं। इन ए मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइकंथ एंड वाटर लिली, ज़्यादातर जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो वाटर का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताया गया है, एक वाटर हाइकैंथ होता है और एक वाटर लिली होता है। द फ्लावर अमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड। क्या होता है कि पानी मान लो यहाँ तक है, इसके फ्लावर जो पानी से बाहर आ जाते हैं, तो पानी से बाहर जो फ्लावर आ गए तो या तो वो विंड से पोलिनेट हो जाएंगे या वो एनिमल से, जो आपका बायोटिक फैक्टर है, जो इंसेक्ट है, उससे वो